औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning C++, this is our 32nd lecture and here we will be discussing a very important topic, that is classes and objects in C++. So let's see what exactly is classes and objects, right? सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमें पता है कि सी प्लस प्लस जो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट. एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. जितनी भी चीजें हमारे पास सी प्लस प्लस में, वो एसोसिएटेड है किस चीज के साथ? क्लासेस के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ, राइट. along with its attributes and methods. और attributes and methods भी एक important concept है जो बिलोंग करता है किस चीज को? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को, राइट. फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ, जैसा कि हमारे पास मिसाल है रियल लाइफ में कि एक कार होती है, राइट, हमारे पास, विच इज ऑब्जेक्ट, राइट. रियल लाइफ में कार क्या है? एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है. द कार हैज एट्रीब्यूट्स. कार की मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास कार की वेट होती है, कलर होती है, राइट, मॉडल होता है, और इस तरह उसके मेथड्स भी होते हैं, जिस तरह हम उसको ड्राइव करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, उस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या होती है? मेथड्स होती है एक कार की, राइट. और एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं हमारे पास? जिस तरह उसका कलर, वेट और इस तरह मुख्तलिफ चीजें, राइट. तो ये होती है हमारे पास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, राइट. और जिस तरह हमारे पास रियल लाइफ में एक मोबाइल है, राइट, मोबाइल का कलर क्या है, साइज क्या है, और इस तरह उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी कि मेथड्स उसकी क्या है? फोन कॉल मिला सकते हैं, राइट. उसमें हम नंबर सेव कर सकते हैं, उससे उसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं. तो ये क्या है? उसकी मेथड्स है, राइट. ओके, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. अब सवाल उठता है कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस. एट्रीब्यूट्स और मेथड जो है हमारे पास एक वेरिएबल्स एंड फंक्शन है एक्चुअली प्रोग्रामिंग में, राइट. दैट बिलोंग्स टू द क्लास. और उसका ताल्लुक किस चीज के साथ होता है? क्लास के साथ होता है, राइट. दीज आर ऑफन रेफर टू एज क्लास मेंबर्स. और इन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को हम एज अ होल क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं क्लास मेंबर्स, राइट. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास क्या होती है हमारे पास? ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट, दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम, जिसको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. और क्लास को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एज अ कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और इसको हम एज अ ब्लूप्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. और इस तरह जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए ये क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है, यानी कि टेम्पलेट होता है, राइट. ओके, क्रिएट अ क्लास. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. तो हम किस तरह क्लास को क्रिएट कर सकते हैं? टू क्रिएट अ क्लास यूज द क्लास कीवर्ड. क्लास कीवर्ड की मदद से हम क्लास को क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में. क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास. माई क्लास के नाम से एक क्लास क्रिएट करते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्लास का कीवर्ड लगाया हुआ है, और उसके साथ फॉलोड बाय माई क्लास के नेम से हमने एक क्लास बनाई हुई है, राइट. तो उसमें क्या क्या हुआ है कि यहाँ पर कमेंट में लिखा हुआ है दी क्लास, राइट. और यहाँ पर पब्लिक, जो कि हमारे पास एक्स स्पेसिफायर है, राइट. तो एक्स स्पेसिफायर हमारे पास एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है, राइट. तो इसमें फ़र्क क्या है? और हम ये पब्लिक स्पेसिफायर क्यों यूज़ करते हैं, और अगर पब्लिक यूज़ करें या प्राइवेट यूज़ करें तो इसमें डिफरेंस क्या है, राइट. और हम ये प्रोग्रामिंग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में यानी कि पढ़ेंगे, राइट. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को समझा दूँ कि ये हमारे पास पब्लिक जो है एक से स्पेसिफायर है, जिसमें हमने लिखा हुआ है इंट माइनम, जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट है, और ऑफ टाइप इंट वेरिएबल का, राइट. और दूसरा है स्ट्रिंग. माई स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, राइट. तो अब इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमने क्या किया हुआ है. द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास. क्लास कीवर्ड की मदद से हमने एक क्लास को क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है माई क्लास, राइट. तो द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर. पब्लिक कीवर्ड जो हम है हमारे पास वो एक्सेस स्पेसिफायर है, राइट, व्हिच स्पेसिफाई दैट मेंबर्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास. और ये स्पेसिफाई करता है कि जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं इस क्लास के, वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल है कि नहीं, राइट. तो यहाँ पर तो पब्लिक है तो एक्सेसिबल है, राइट. यू विल लर्न मोर अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर लेटर. हम अगली आने वाली क्लासेस में
हम पढ़ेंगे कि ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, राइट। इनसाइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल माय नम एंड अ स्ट्रिंग वेरिएबल माय स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पर एक है इंटीजर वेरिएबल जो कि माय नम है, और स्ट्रिंग वेरिएबल है माय स्ट्रिंग, राइट। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। Maestro. When variables are declared within a class, they are called attributes. जब हम वेरिएबल को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट। एट लास्ट इन द क्लास डिफिनीशन विद सेमीकोलन। तो सेमीकोलन की मदद से हम क्लास की डिफिनीशन को इन करते हैं। अगर सेमीकोलन हम ना दे तो ये मतलब एरर थ्रो करेगा, राइट। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। तो एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? क्लास से। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास नेम माय क्लास, सो नाउ वी कैन यूज दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। और हम इसी की मदद से हम अब ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम। तो ये क्लास का नाम लिख लेते हैं और फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम। तो जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, राइट। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स my num एंड my string यूज द डॉट syntax यानी कि ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम उसके जो क्लास की मेंबर्स हैं, राइट, अगर उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट की मदद से हम एक्सेस करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर कोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आई एम हेयर going to make a brand new file, right? Okay, I'm sorry. Okay, now I'm gonna create a brand new file. Okay, and I'm saving it with the name of cpp uh, class and uh, ob- objects, right? तो इसी के नाम से मैंने सेव करा इसको। Now I'm going, right? तो इसी के टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स my name and तो हम इससे वो डॉट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को फिर स्पेसिफाई करते हैं, एक्सेस करते हैं, राइट। ओके, अब एग्जांपल है हमारे पास, क्रिएट इन ऑब्जेक्ट कॉल माय ओबीजे एंड एक्सेस द एट्रीब्यूट। हम अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं माय ओबीजे के नाम से, और जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि हमारे हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक वो बनाया हुआ है एग्जांपल। तो मैं इसको कॉपी करके उसमें यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या चीज़ मौजूद है? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके, तो ये हमारे पास एक बना हुआ है, राइट। तो इसमें हमने क्या कहा? लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैट। क्लास माई क्लास, यहाँ पर मैंने एक क्लास को क्रिएट किया हुआ है माई क्लास के नाम से, राइट। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब ठीक हो गया, आई होप सो। ओके, तो माई क्लास के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास लिया हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक और एंड माय नम और स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग, राइट। तो ये क्या हुआ है? तो इससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माय ओबीजे के नाम से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। मेन फंक्शन में, राइट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास का एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज। तो यहाँ पर एक हम एक्सेस करते हैं कौन से एट्रीब्यूट्स को? ये इंटीजर को पहले हम एक्सेस करना चाहते हैं डॉट की मदद से, फिर वहाँ पर 15 स्टोर करना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पर फिर स्ट्रिंग की माई स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं और वहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं सम टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर उनको प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो मैं इसको अब सेव कर देता हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई वो आ रहा है, आई मीन ओ लेट, तो मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ लास्ट को, तो फिर से होगा, आई होप सो। सो आई एम नाउ एग्जीक्यूटिंग इट। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 और सम टेक्स्ट आ गया हमारे पास, राइट। तो ये थी हमारे पास ये प्रोग्राम।
or now I am going to make another program. So let's see, coming back to the presentation. Okay, so multiple objects. अब हम एक you can create multiple objects of one class. अब हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. तो let me create some more objects of the same class, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ कि my क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इजहार के नाम से, राइट. इजहार के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इजहार डॉट ये हो गया. इसमें मैं सेव करता हूँ फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ 80, राइट. 90 सेव किया. फिर मैं क्या करता हूँ इजहार डॉट, यहाँ पर मैं क्या सेव करता हूँ इज इक्वल टू इजहार उल हक, राइट. यहाँ पर मैंने इजहार उल हक सेव किया. तो इसको भी मैं एक क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव करके यानी कि कॉपी करके मैं इसको करता हूँ. यहाँ पर मैं इजहार लिखूंगा, राइट. सी आउट कर देता हूँ इजहार, राइट. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्या आएगा. यहाँ पर 90 और इजहार उल हक आएगा, राइट. लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 90 और इजहार उल हक. इसका ये मतलब हो गया कि हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की एक ही क्लास की. माई क्लास की हमने दो वो क्रिएट किए हुए. यहाँ पर क्या क्रिएट किया हुआ है, माई क्लास इजहार, राइट. तो ये भी created another ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये थी आज की ट्यूटोरियल हमारे पास. तो आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा. अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. अल्लाह हाफिज.